आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। जैन समुदाय के लोगों को यही कहूँगा कि आलोचना जो हो रही है जैन समुदाय पे उसका निषेध करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ना है। और मैं अनूप मंडल के सभी मानने वालों को ये कहूँगा कि यदि अगर हमसे भी कुछ चुका है तो हमें भी माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन आपसे भी विनती करना चाहूँगा कि हम कोई भी ऐसी बातें ना करें जो किसी भी धर्म को, किसी भी सांप्रदाय को, किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाती हो या किसी भी महात्मा का अपमान करने की बात हो, तो ये हमें नहीं करनी चाहिए। मैं सभी से यही कहूँगा, मिलजुल कर रहे, अहिंसा के मार्ग पे चले। हम सब के अपने अपने तरीके धर्म को मानने के, हम सब अपने अपने तरीके से अपने अपने गुरु को मानते हैं, गुरु को पूजते हैं, भगवान को पूजते हैं। वही सिलसिला हम जारी रखें, लेकिन शांति प्रिय रखें। हम क्यों एक दूसरे के प्रति हम कटाक्ष करें, क्यों एक दूसरे के प्रति हम आलोचना करें। जो जिसके अंदर बिलीव करता है उसके अंदर बिलीव करें और अहिंसा के मार्ग पे चले, शांति प्रिय के मार्ग पे चले। चाहे वो अनूप मंडल की बात हो, चाहे जैन समुदाय की बात हो, हमें क्या ज़रूरत है कुछ करने की। हम शांति प्रिय देश के लोग हैं, नागरिक हैं, तो हमें शांति से ही रहना चाहिए। जैन संतों को निशाना बनाकर सुर्खियों में आए अनूप मंडल के खिलाफ सबसे पहले पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने आवाज उठाई थी। उसके बाद तो ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। जगह जगह मोर्चे निकाले जा रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देकर अनूप मंडल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग हो रही है। इन्हीं सब विषयों को लेकर हमने महाराष्ट्र की मीरा भाईंदर सीट से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से मुलाकात की। आइए जानते हैं इस विषय में नरेंद्र मेहता के विचार। जैन समाज के खिलाफ अनूप मंडल नामक एक संगठन ने अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद पूरे देश भर में इसके खिलाफ अब मोर्चा खुल चुका है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी से, और उन्हीं से हम आज बातचीत करेंगे कि आखिर किस विषयों को लेकर और किन मुद्दों की वजह से वो इस सड़कों पे उतरे हैं। और उसके बाद पूरे देश भर में अनूप मंडल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, पोस्टर जलाए जा रहे हैं। और हमारे साथ खुद नरेंद्र मेहता इस वक्त मौजूद है। मेहता साहब, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद प्रवासी संदेश को समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल, जिस तरह से अनूप मंडल ने जो जैन समाज के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट की है और आपत्तिजनक जो बयान दिया है, उसके खिलाफ आपने मोर्चा खोला है, किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए थी अनूप मंडल को जैन समाज के खिलाफ? नहीं, पहले मैं कहता हूँ कि हमने कोई मोर्चा नहीं खोला है जी। हम जिस देश में रहते हैं उसमें 16,000 से ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती है। अनेक धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग सांप्रदाय के लोग हैं। अनूप मंडल नामक जो संस्था है, मैं पिछले 10-15 दिनों से मैं भी देख रहा था कि टीवी पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से कि जैन समाज के ऊपर अपमानजनक बातें कही, गुरुदेव का फोटो जलाना, इससे जैन समाज कहीं ना कहीं आहत हुआ है। और मीरा भाईंदर जो है, जैन समुदाय एक बहुत बड़ा समाज यहाँ पे रहता है, 36 कौम रहती है, लेकिन जैन समुदाय के अलग अलग ट्रस्ट ने, अलग अलग लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि इस तरह का होता है। तो हमने पैंडेमिक के चलते कहा कि हमें किसी इस तरह का कुछ नहीं करना है कि जिसके अंदर शहर को या आम आदमी को नुकसान हो। इसलिए 20-25 लोग ने जाके भाईंदर पुलिस स्टेशन में अपना अपना विज्ञापन दिया और भाईंदर वेस्ट की एक संस्था ने उनके ऊपर FIR भी कराया। तो ये खाली एक जिस तरह का अपमानजनक बातें हो रही थी उसकी हम निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और उसका विज्ञापन पुलिस स्टेशन में हम देने गए थे कि उस पर उचित कार्रवाई हो। आचार्य सागर जी आपके गुरु हैं, आपको लगता है कि उनकी जो तस्वीर जलाई गई थी इस वजह से आपको आहत पहुंची, इस वजह से आपने ये मोर्चा खोला है और पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी? नहीं, आचार्य किसी मेरे गुरु ऐसा नहीं। जैन समुदाय के जितने भी महात्मा हैं वो सभी साधु संत हमारे गुरु हैं। जैन समाज के जितने भी साधु संत, जितने भी वो सभी गुरु के तुलनीय ही हैं। और विशेष तौर पे मैंने कहा कि जैन समुदाय के साधु संतों का फोटो जलाना, शायद ये हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति का होता तब भी मेरी भावना, मेरी सोच वही होती कि किसी का इस तरह से हमें अपमान करने का अधिकार नहीं है किसी महात्मा के प्रति, वो किसी भी सांप्रदाय का हो। लेकिन जिस तरह से टीका टिप्पणियाँ हो रही थी वो व्यक्तिगत होते जा रही थी। उसके अंदर किसी आप एक को नहीं कह रहे थे, उन तमाम समुदाय के लोग कह रहे थे, जिसके अंदर मैं भी हूँ। तो उससे सभी लोग आहत हुए थे। और जैन समाज अहिंसा प्रेमी समाज है। अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए
जो जो उचित लगा वो करने का प्रयास किया ताकि इन चीज़ों को रोका जाए। आगे जाके अनेक अलग अलग पीढ़ियाँ हैं, इससे कुछ अलग प्रेरणा ना लाए, इसलिए समाप्त होना ज़रूरी था। इसलिए हमने कहा कि इसके ऊपर उचित निर्णय होना ज़रूरी है। आपने सबसे पहले इसकी शुरुआत की मीरा भाईंदर शहर से, जो मुंबई से सटा हुआ है। उसके बाद सैकड़ों की तादाद में से लोग जुड़ते गए और अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं से ज़्यादा काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो अनूप मंडल की तरफ से? क्या आगे प्लानिंग होगी आपकी और कितने लोगों को इकट्ठा करेंगे और इसके खिलाफ उनको माफ़ी मांगेंगे? यहाँ बात इकट्ठा करने की और आगे की प्लानिंग, आगे की रणनीति, कोई युद्ध लड़ने नहीं जा रहा है। हमने कहा कि ये इस ऐसे अपमानजनक बोले, अशब्द बोले, इसका प्रयोग करके जैन समाज आहत हुआ है, उसका हमने निषेध व्यक्त किया है। मैंने कहा अहिंसा पे चलने वाला ये समाज है और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए जो जो उचित कार्रवाई है उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। और लेकिन ऐसा कोई आंदोलन खोलना, सड़कों पे उतरना, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना, ये हमारी कोई भावना भी नहीं। और आहत हुआ तो उसकी जानकारी मिलना चाहिए और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं और आप ये आज नहीं कह सकते, लेकिन समाज के प्रति हमारी कुछ जवाबदारी है और उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। मैंने फिर कहा कि किसी भी समाज के ऊपर इस तरह की आलोचना करना उचित नहीं है। मैंने कहा अगर हिंदू समाज पे भी ये होता, हिंदू क्या कोई भी समाज पे होता, तब मैं कहता हमारी भूमिका यही रहती कि समाज को क्यों बीच में लाया जाए। इसके अलावा सर, आप एक राजनेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, अनूप मंडल भी आपके समर्थन हैं। क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह से आप उनके खिलाफ उतरेंगे तो आपको चुनाव के समय थोड़ा खतरा महसूस होगा, एक तरफा वोट खिसक सकता है मन में? ये सब भी आपको डर नहीं लगता कि देखिए, क्या जैन समाज ने 100% मुझे वोट दिए? क्या नहीं दिए। अनूप मंडल के जो अनुयायी होंगे, मैं इतना जानता हूँ कि जो भी सूझबूझ वाले व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी समाज से हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक दूसरे के धर्म के ऊपर आलोचना हो या धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी हो या साधु महात्मा के ऊपर इस तरह का हो। अगर वो कोई भी करता है तो वो निंदाजनक ही है। तो मैं यहाँ पे किसी वोट बैंक या किसी का नहीं, मैंने कहा कि और मैं इतना मानता हूँ कि जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो सभी समझदार लोग हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं, वो भी ऐसी बातों को कभी समर्थन नहीं करेंगे। हमने किसी व्यक्ति के पीछे नहीं कहा है, हमने कहा इस तरह का जिसने भी किया है वो नहीं होना चाहिए। तो मेहता साहब, अब एक और सवाल है कि देश भर में पिछले कई सालों से हिंदू देवी देवताओं, हिंदू साधु संतों के ऊपर टीका टिप्पणी होती आ रही है। हर कोई आके हर दूसरे दिन हिंदू देवी देवताओं के ऊपर या साधु संतों के ऊपर टीका टिप्पणी। क्या आपको लगता है सिर्फ हिंदू ही धर्म एक ऐसा है जिसके ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही है, कोई और समुदाय के खिलाफ नहीं क्यों हो रहा है? किस तरह से देखते हैं? पिछले कई सालों से सिलसिला चले आ रहा है। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि हम सभी लोग अलग अलग धर्म से बिलोंग करते होंगे, तभी भी हम कहते हैं कि ऊपर वाला एक ही है। तो हमें सभी धर्मों का मान सम्मान रखना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी परंपरा है, हर एक को अपने अपने वंशज के अंदर अपने अपने धर्म के तौर तरीके मिले हैं, तो सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यदि अगर हमने सम्मान नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी जो है इसको विनाश की ओर लेके जाने में कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए धर्म किसी का हो, किसी भी धर्म के अलग अलग प्रक्रिया हो, लेकिन हम सब अल्टीमेटली मानव है और सभी के धर्मों का आदर करना, सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य बनना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा साधु संत कोई भी हो, जब भी हम रास्ते से गुजरे साधु संत दिखे तो हमारा शीश उसके सामने झुकना ही चाहिए। हम किसी भी मंदिर से निकले, जैन मंदिर हो या अलग अलग सांप्रदाय के मंदिर हो, जिस तरह से हमारा शीश झुकता है उसी तरह से साधु संतों के मामले में भी झुकना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि शीश झुकना चाहिए जब सड़कों पे साधु संत, लेकिन आज के ज़माने में साधु संतों की जिस तरह से महाराष्ट्र में हत्याएं हो रही हैं, पालघर साधु हत्याकांड, उसके बाद कई सारे जिस तरह साधु संतों को मौत की घाट उतारा जा रहा है, क्या देखते हैं? क्या साधु संतों को टारगेट किया जा रहा है? आपकी मौजूदा पार्टी जो है, पूर्व पार्टी जो आप सरकार में है, केंद्र सरकार में, क्या आप डिमांड करेंगे कोई ऐसा कानून आ जाए कि साधु संतों के ऊपर कोई हमला या जो है आक्रमण करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर जहाँ तक मैं देखिए, साधु संतों की जो हत्या हुई उसकी तो पूरे देश ने आलोचना की और निंदा की कि ये बहुत गलत हुआ है। साधु संत के लिए अलग कायदे व्यवस्था होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उचित। लेकिन मैं इतना कहूँगा, साधु संत जो होता है एक संप्रदाय को, एक समाज को, एक ग्रुप को बिलोंग करता है कि उनको मानने वाला एक रहता है और वो एक अच्छे मार्ग पे लेके जाने के कार्य करते रहते हैं।
इसलिए साधु संतों को केवल एक व्यक्ति के रूप में ना देखा जाए, वो जो है असंख्यक है और वो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए व्यक्ति है। जब उनके ऊपर भी कुछ आहत होता है तो दुखता सभी को है। इसलिए विशेष तौर पे कहूँगा कि हम उनके लिए अलग कानून ना बनाए तो कम से कम उनके लिए अलग रक्षा की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। आपने रक्षा की जो बात की, लेकिन यहाँ पर साधु संतों की जो हत्याएं हो रही हैं बहुत गंभीर विषय बन चुका है सर। आए दिन हर देश के कोने कोने में साधु संतों को मारे जाने की खबर आ रही है। क्या लगता है कि अब सरकार बदली, समय बदल रहा है, लेकिन साधु संतों की जो हत्या 90 के दशक में होती थी, आज 2021 में खड़े वो भी वही हाल है। आपको क्या लगता है, क्या देश बदलेगा? क्यों हम दूसरे समाज की बात नहीं करते? क्यों सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है? आपको लगता है जब चुनावी समय आता है उसमें ऐसी घटनाएं हमेशा हो रही है, किस तरह से देखते हैं? क्या जिस तरह से मीरा भाईंदर में एक जैन साधु मानतों का एक बड़ा एक तबका है, क्या मुंबई शहर में भी ऐसा होना चाहिए? आपको लगता है? ये डेफिनेटली साधु संतों की रक्षा होनी ही चाहिए। उनकी हत्याओं हो या उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आहत हो, उसका तो निषेध करना ही चाहिए और खुलकर करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है सरकार कोई भी रहे वो भी अपने अपने तरीके से सोच रही होगी कि साधु महात्माओं की रक्षा कैसे करें। क्योंकि देखिए हर जगह जो है हम भगवान पहुंच नहीं सकते, हर जगह सरकार पहुंच नहीं सकती। तो साधु संत जो है समाज के अग्रणी व्यक्ति है जो आपको भूले भटके को सही दिशा दिखाता है। अगर साधु संत महात्मा ना होते तो हमें भगवान तक पहुंचाने का मार्ग नहीं मिलता, हमें अहिंसा पे जीने का मार्ग नहीं मिलता, हमें मानवता क्या होती है हमें मार्ग नहीं मिलता, जीव दया क्या होती है हमें ये पता नहीं चलता। तो ये साधु संत एक महत्व की भूमिका इस देश में निभाते हैं। और अगर साधु संत ना होते तो मैं कहूँगा साधु संत किसी भी समाज के हो, चाहे पादरी हो, मौलाना, ये देश ही भटक जाता अगर सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि आज के दौर के अंदर इस माया नगरी के अंदर हम बहुत बार अपने परिवार की नहीं सोचते, लेकिन आज भी हम साधु संतों की बातों को थोड़ा सुनते और उसके कारण मन में परिवर्तन आता है और अच्छाइयाँ बाहर आती है। हम किसी एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये ज्ञान कहाँ से मिला? हमें अपने पूर्वजों से या साधु संतों से ही मिला है। तो इसलिए साधु संतों का अपना एक महत्व है। मैंने कहा फिर उन्हें व्यक्ति समझ के नहीं चलना चाहिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, साधु संतों का रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य बनना चाहिए। चाहे सरकार हो, चाहे आप और मैं हो, हमें जब भी मौका मिले किसी भी सांप्रदाय के हो, किसी भी समाज के हो, साधु संतों की रक्षा होना जरूरी है। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि साधु संतों के खिलाफ ये जो हत्याएं हैं वो रुकनी चाहिए और अगर रास्ते पे आपको दिखते तो उन्हें नमन करना चाहिए, क्योंकि साधु संतों के जरिए ही हमें वो शिक्षा मिलती है जो हमें माता पिता से मिलने के बजाय साधु संतों से मिलती है। कुल मिलाकर जिस तरह से साधु संतों की जो हत्याएं हो रही है पूरे देश में, इसके खिलाफ कहीं न कहीं एक आक्रोश है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं उससे लोग काफी चिंतित हैं। प्रवासी संदेश के लिए मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।